हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है इट इज ग्रीक वर्ड। ठीक है, ग्रीक वर्ड है। क्या मीनिंग होता है ट्रिग्नोमेट्री का? इसमें पहले ट्राई मतलब क्या होता है? 3। गॉन मतलब क्या होता है? साइड्स। और मेट्री मेट्रॉन वर्ड से लिया गया। मेट्री मतलब होता है टू मेजर या मेजर करना। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया? 3 साइड्स की मतलब जो ट्राइंगल है इसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करते हैं। 2 साइड्स दी हुई हो तो हम थर्ड साइड इजीली फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। तो ट्रिग्नोमेट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री is the measure is the study of relationship between sides and angles of a triangle। ओके, ये मीन्स क्या है? एंगल्स और जो साइड्स होती हैं ट्राइंगल की उसके बीच रिलेशन है। मीन्स एंगल्स का यूज करके कैसे साइड फाइंड कर सकते हैं या साइड्स का यूज करके कैसे एंगल फाइंड कर सकते हैं ट्राइंगल के। तो ये स्टडी जो है हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। सपोज जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल राइट एंगल होना चाहिए। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट। तो हमें ध्यान रखना है जो बेस एंगल ये बेस एंगल है। ठीक, जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी कुछ पर्टिकुलर साइड से नेमिंग होते हैं। एक तो बेस होता है। बेस कौन सा होता है? जो एंगल ले रहे हैं, जिस एंगल के अकॉर्डिंग मेजर कर रहे हैं। तो एंगल ए ले रहे हैं, यहां पर वर्कआउट हम एंगल ए के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो बेस क्या होगा? बेस हो गया है। और बीसी क्या होगा? जिस पर राइट एंगल है तो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। और राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस तरह से करके राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो क्या है, यहां पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आपको याद रखनी है। क्या क्या होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? जैसे साइन ए, साइन पहले रेशियो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक? साइन ए। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम अभी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस कर रहे हैं। तो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या होता है साइन ए रेशियो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर दूसरा क्या होता है? कॉस ए। ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस बी अपॉन एच मींस हाइपोटेन्यूज। बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, बी मतलब परपेंडिकुलर। फिर देन आता है टेन ए। टेन ए कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? एक सिंपल फॉर्मूला होता है इसके लिए, साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर हम ये रेशियोज को डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? टेन ए आ जाता है। जो क्या आता है, यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करेंगे तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट अप हो जाएगा। क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देन कोसेक, कोसेक ए। कोसेक ए क्या होता है? साइन का अपोजिट होता है। क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए। तो ये क्या हो जाएगा? साइन की का अपोजिट होगा बस। तो ये P अपॉन एच है तो ये H अपॉन P हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का अपोजिट जो होता है वो होता है सेक। सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए क्या था? B अपॉन एच। तो ये क्या हो जाएगा? H अपॉन B, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक ए। और लास्ट आता है टेन का अपोजिट, वो होता है कॉट ए।
नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉट ए, ये क्या होता है 1/10a। तो 10a क्या था p/b, तो ये क्या हो जाएगा b/p हो जाने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से करके ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसको आप लर्न कर लें। अदरवाइज का एक ट्रिक भी है याद करने का, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे आप ये सारे फॉर्मूले याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? पंडित का मतलब P, बद्री का मतलब B और प्रसाद का मतलब P, है ना। फर्स्ट लेटर ले लिया, फर्स्ट लेटर पंडित का P, B और P, फिर अपॉन H मतलब हर, हर और बोले। तो ये वाली कौन सी वैल्यू है? P/H। P/H क्या है? साइन। तो पहली वैल्यू साइन आ जाती है। दूसरी P/H क्या होता है? कॉस, फिर टेन, राइट। फिर देन साइन का अपोजिट क्या था? कोसेक, तो ये हो गया कोसेक। इसको नीचे से रीड करेंगे ऊपर की ओर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और फिर नेक्स्ट सेक, सेक क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, उल्टा करके लिखना है बस इसको। और लास्ट आता है कॉट। कॉट कैसे लिखना है? B/P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक से भी आप इजीली, अगर कुछ ध्यान न रहे तो इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं फॉर्मुलेस को। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो एग्जांपल दिया है, गिवन दैट 10a = 4/3 दिया हुआ है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको फाइंड करने का है। तो इसके लिए क्या करना है हमको, कि हमें पता है 10a = क्या गिवन है? 4/3। 10 क्या होता है हमारा? फॉर्मूला पीछे याद करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहां पर। ये एंगल A हो गया है, ये राइट एंगल B हो गया है और C हो गया है। तो क्या करना है? परपेंडिकुलर क्या है? 4 है, तो यहां पर परपेंडिकुलर दिस वन 4 के नोट करना है, क्योंकि ये क्या है? रेशियो है, ग्लोबल सिस्टम में चेंज रहता है, तो के यूज करेंगे इसके साथ में। ऐसे ही फिर बेस है कितना? 3K। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और थर्ड साइड फाइंड करेंगे। तो क्या है? इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम क्या था? हाइपोटेन्यूज कौन सा है? हाइपोटेन्यूज AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स, यानी AB स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है? BC, BC स्क्वायर हो गया। तो क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है? 3K प्लस 4K स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 25K स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट AC कितना आ जाएगा? अंडर रूट 25K स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5K। अंडर रूट से बाहर आ गया, 25 का अंडर रूट होता है 5 और K स्क्वायर का K हो जाएगा। तो हमारे पास AC आ चुका है। कितना आ चुका है AC? 5K। बस अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, केवल क्या करने का है? साइन हमें क्या दिया हुआ था? 10 दिया हुआ था, साइन निकालेंगे पहले। साइन A इज इक्वल टू क्या होगा? P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर? BC। एंगल A का परपेंडिकुलर क्या है? BC है, तो BC अपॉन H। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो कितना आ जाएगा? BC कितना है? 4K अपॉन 5K, यानी कि आ गया 4/5। पहला आ गया। ऐसे कॉस निकाल लीजिए। कॉस A इज इक्वल टू क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, B/H होता है। तो B कितना है? बेस कितना है? 3K
अपॉन 5k, या पहले फॉर्मूला भी लिख सकते हैं यहां पर, मतलब बेस क्या है आपका AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो AB कितना है 3k अपॉन 5k, तो 3/5 आ गया है। ठीक है, जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 10a, वो तो हमें गिवन है, निकालना नहीं है। अब बाकी तो निकालना बहुत इजी है। कॉसेक आता है नेक्स्ट। कॉसेक a इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin a, पूरा फाइंड करने की जरूरत नहीं है इसको, बस साइन का अपोजिट लिख दीजिए। तो 4/5 था तो 5/4 हो जाएगा। फिर कॉसेक a देन सेक a इज इक्वल टू क्या आएगा 1/cos a, तो cos कितना आया है 3/5, तो 5/3 हो जाएगा ये। देन cot a इज इक्वल टू क्या होता है 1/tan a, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/10। tan की वैल्यू तो गिवन है हमको, क्या है 4/3, तो ये आ जाएगा 3/4। इस तरह से करके हम इजीली सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज में ना सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी पैटर्न के हैं, ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी एंड कॉस बी इक्वल गिवन है, देन प्रूव दैट एंगल बी और क्यू भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्या एंगल बी और एंगल क्यू, अच्छा आपने जैसे कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा था 9th क्लास में, ऐसे ही 10th क्लास में एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, सिमिलैरिटी हम प्रूव करेंगे। मींस क्या रहता है, ट्राइंगल में कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर कब कहलाते हैं, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। जैसे सपोज इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल है, जैसे बी क्यू के इक्वल है, सी आर के इक्वल है और ए पी के इक्वल है। ठीक है, और साइड्स सेम रेशो में हो। साइड सेम रेशो में कैसे, मतलब जैसे क्या है कि हम शुरू करते हैं AC अपॉन PR इज इक्वल टू क्या है BC अपॉन QR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। अगर साइड सेम रेशियो में होती है तो क्या होता है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PACB लिखना पड़ेगा। ABC लिखा, जैसे हमने ABC लिखा तो इसी ऑर्डर में नेमिंग होगी। फिर PQR। ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। फिलहाल कौन सा रूल लगा रहे हैं, साइड रेशियो है, इसे कहते हैं S सिमिलैरिटी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब ये नहीं कि उनका साइज सेम होगा, लेंथ अलग अलग हो सकती है। सपोज क्या ये वाली लेंथ कितनी 1 थी, ये लेंथ थी 2। ठीक है, फिर ये 2 थी तो ये 4 थी, तो कितना रेशियो आएगा 1/2 इस साइड का, इन दोनों साइड का रेशियो क्या आएगा 2/4, यानी 1/2 ही हो जाएगा। ये 3 और 6 है तो क्या आ जाएगा 3/6 1/2, तो तीनों रेशियोज इक्वल आ जाएंगे, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया कहलाता है, इसको हमें यूज करना है अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के लिए साइन बी और साइन क्यू क्योंकि इक्वल दिया हुआ है तो पहले साइन बी फाइंड कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल एबीसी में साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर क्या है यहां पर AC और हाइपोटेन्यूज क्या है AB। तो कौन कौन सी साइड यूज कर लिया हमने, एक तो ये साइड यूज कर ली है AC और एक ये साइड यूज कर ली है। ठीक है, दो साइड्स हमने यूज कर ली है। फिर ऐसे ही इन ट्राइंगल PQR में साइन Q, बेस एंगल क्या है Q है, तो यहां ये भी क्या होगा वही होगा P अपॉन H परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, जो एंगल गिवन है उसके सामने PR और हाइपोटेन्यूज क्या है PR, ये साइड यूज कर लिया और ये साइड भी यूज कर लिया हमने PQ। अब गिवन क्या है हमको, बट साइन B इज इक्वल टू क्या गिवन है साइन Q, ये हमको गिवन है, इसलिए क्या आ जाएगा ये आपस में इनके जो RHS है वो इक्वल हो जाएंगी। तो सो साइन B की वैल्यू रखें तो क्या होगा AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। ये आ गया है। अब इसको रीअरेंज करते हैं, AB को तो RHS भेज दीजिए और PR को LHS ले आए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां से AC अपॉन
पी आर इज इक्वल टू, ठीक है, ए सी अपॉन क्या आ गया पी आर, और ए बी अपॉन क्या आ गया ए बी अपॉन पी क्यू। इक्वेशन 1 ले लीजिए, ठीक है। ये वाली पोजीशन हमने चेंज की है खाली इन दोनों को, ठीक है, ऐसे चेंज किया, क्रॉस में भेजा तो ये आ गया है। अब इसको क्योंकि रेशियो है, रेशियो तो पर्टिकुलर एक वैल्यू होगी तो उसको एज्यूम कर लेते हैं के इक्वल, तो लेट क्या ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के इक्वल ले लिया, ठीक है। ये अब दोनों को अलग अलग के इक्वल रखेंगे और उससे वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है, यहां तक ए पर। तो पहला क्या है, बिकॉज ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के, दिस इंप्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी आर को आर एस एस भेज दिया, क्या आ गया के पी आर, ये क्वेश्चन 2 आ गई है। फिर दूसरी वैल्यू ली ए बी अपॉन पी क्यू, बिकॉज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ये भी के इक्वल होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा के पी क्यू, ठीक है। ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास में 3। देखिए तो क्या है, हम क्या प्रूव करने वाले हैं इसमें, दो साइड्स का जो रेशियो है वो तो इक्वल दिया हुआ है, ए सी अपॉन पी आर, ए सी और पी आर इक्वल है किसके, ए बी और पी क्यू के, ए बी और पी क्यू के। अब क्या करें हम, अगर थर्ड साइड को भी सेम रेशियो में प्रूव करते तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसीलिए इन दोनों साइड्स को लेके चलने वाले हैं, जो बेस वाली है, एक तो ये साइड है और एक ये साइड है। आगे का क्वेश्चन इसको लेकर के सॉल्व करेंगे हम। तो क्या आ जाने वाला है हमारे पास में, के इन दोनों का डिवीजन करके निकालेंगे, वैल्यू आती कितनी है इनकी, ठीक है। हाँ जी, तो इन दोनों साइड का रेशियो फाइंड करने के लिए पहले इन दोनों साइड की वैल्यूज निकाल लेते हैं पाइथागोरस लगा करके। इन ट्राइंगल एबीसी बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट में नोट किया, एग्जाम में आप फुल फॉर्म्स यूज करें सभी। क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट हमें क्या बेस फाइंड करना है बीसी, तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, बेस हाइपोटेन्यूज में से माइनस कर देंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर को, हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी स्क्वायर माइनस क्या माइनस करेंगे ए सी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा, ये बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाने वाला है, क्वेश्चन 4 आ गया हमारे पास में। ऐसे ही सिमिलरली करके, सिमिलरली इन ट्राइंगल पीक्यूआर, पीक्यूआर में भी ऐसे पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या वहां से बेस निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा क्यू आर, कितना आएगा क्यू आर इज इक्वल टू आने वाला अंडर रूट वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है पी क्यू है, पी क्यू स्क्वायर माइनस जो परपेंडिकुलर क्या है पी आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे ऊपर आया था ऐसे ही सेम इसको लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 आ गई है हमारे पास में। अब इन दोनों को डिवाइड करना है ना, इस साइड और इस साइड का रेशियो मैंने बोला था निकालने का है, दोनों के बेस का रेशियो। तो क्या आएगा, सो बीसी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, बीसी कितना है हमारा, वैल्यू पुट अप कीजिए, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो इनकी वैल्यू पुट अप करेंगे आगे, तो हम फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करते हैं, ये वैल्यूज जो हमने निकाली हुई हैं, कहां पर निकाली है हमने, इक्वेशन 2 और 3 में, ये वैल्यूज को पुट कर देंगे इस जो क्या कहते हैं इक्वेशन 6 में, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 पुट वैल्यूज इन इक्वेशन विच वन 6, इक्वेशन 6 में वैल्यू पुट अप कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, दिस इंप्लाइज दैट BC अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू
न्यूमरेटर में क्या है, अंडर रूट ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, ए बी कौन सा है हमारा, ए बी है हमारा के पी क्यू, क्या है के डॉट पी क्यू का स्क्वायर माइनस एसी। एसी माइनस करने का है इसमें से, तो एसी कितना है हमारा, क्या निकाला हुआ है, एसी के डॉट पी आर का होल स्क्वायर अपॉन, बेस ऐसे ही रहने देना है, बेस में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, बेस में कोई चेंज नहीं करेंगे, सेम रहने देंगे। क्या है, बेस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं किया, इसे ऐसा रहने दिया। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो फिर क्या आ जाने वाला है, इसी को आगे बढ़ाएं तो स्क्वायर ओपन कर लेंगे दोनों, तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट BC अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या आ जाएगा, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है, ये लिया। दिस इंप्लाइज दैट, आगे क्या होने वाला है, ये के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर से, तो क्या आ गया, BC अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा ब्रैकेट में, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है, ये बच गया, अपॉन में सेम है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, देन दिस इंप्लाइज दैट BC अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, के स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, के आ जाएगा बाहर, और क्या बचेगा अंडर रूट में, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये वैल्यू कटअप हो जाएगी, ये अंडर रूट वाली दोनों वैल्यू कटअप हो जाएंगी, तो क्या आ गया है, BC अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के, तो ये भी के इक्वल आ गया है, ठीक है, क्वेश्चन आ गई 7। अभी हमारे पास में जो हमने पीछे निकाला था कि दोनों वैल्यूज जो थी AC अपॉन पी आर, AB अपॉन पी क्यू, ये इक्वल थी, बिकॉज कौन कौन सी दो वैल्यूज ऑलरेडी इक्वल हम प्रूव कर चुके थे, AC अपॉन पी आर इज इक्वल टू AB अपॉन पी क्यू, AB अपॉन पी क्यू, ठीक है, इसको इक्वेशन 8 ले लेते हैं, पीछे भी हमने इक्वेशन बनाई थी ये, तो वहां पर भी लिख सकते हैं इसका नंबर, तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रूव्ड, तो इसे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 7 और 8, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 7 एंड 8 हमें क्या मिल जाता है, तीनों साइड जो है कॉरेस्पॉन्डिंग सेम रेशियो में आ जाती है, यानी क्या, दोनों ही, क्योंकि ठीक है, और ये भी इक्वल किसके था, ये दोनों रेशियो किसके इक्वल थी, ये के इक्वल थी, ठीक है, इक्वल टू के था, और ये भी के इक्वल है, तो आपस में इक्वल हो जाने वाले हैं ये, तो क्या आ जाने वाला है, AC अपॉन पी आर इज इक्वल टू AB अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ये दोनों लिखा अभी, थर्ड ये लीजिए BC अपॉन क्यू आर, क्योंकि अब साइड्स जो है सेम रेशियो में आ चुकी है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, सो ट्रायंगल ABC, सिमिलर का साइन ये होता है, ठीक है, इस तरह से करके बनाते हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंस में जो सबसे ऊपर लगाते हैं ना, इस तरह का स्ट्रक्चर कर्व केवल एक लगाने का है ना, कॉन्ग्रुएंट का साइन तो अलग होता है, कॉन्ग्रुएंट का तो ऐसे होता है ये, ठीक है, यहाँ कॉन्ग्रुएंट के सिमिलर है, सिमिलर टू ट्रायंगल विच वन, PQR, कौन सा रूल लगा, SSS सिमिलरिटी, ठीक है, SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ जाते हैं हमारे, तो फिर क्या आ जाता है, सो जो हमें प्रूव करना था, जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो इसलिए सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q आ गया, एंगल B और एंगल Q दोनों इक्वल आ गए हैं, रीजन क्या है इसका, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर
ट्राइंगल्स करके आप राइट अप कर सकते हैं। तो इसके साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। जो प्रूव करना था ना b इक्वल टू क्यू, वो हम प्रूव कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए, बेसिक फॉर्मूलाज डिस्कस किए। आगे का जो एग्जांपल और एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।